16 नवंबर 1995 ईपीएस 95 पेंशन स्कीम की शुरुआत इसी दिन से हुई थी। 16 नवंबर 2020 को इस योजना को 25 साल पूरे हो गए। 25 साल पूरा होने के बाद अभी भी इस योजना के तहत जिन पेंशन धारकों को पेंशन प्राप्त हो रही है, ऐसे पेंशन धारकों को नाम मात्र 1000 रुपए की न्यूनतम पेंशन मिलती है, जिसमें इन ईपीएस 95 पेंशन धारकों को जीवन बसर करना काफी मुश्किल है। इसी को देखते हुए ईपीएस 95 पेंशन धारकों द्वारा लगातार प्रयास किया जा रहा है कि उनकी पेंशन को सरकार द्वारा जल्द से जल्द बढ़ाकर 7500 रुपए किया जाए और उसे महंगाई भत्ते के साथ भी जोड़ा जाए। इसी को देखते हुए राष्ट्रीय संघर्ष समिति के बैनर तले और ईपीएस 95 पेंशन धारकों द्वारा 16 नवंबर 2020 को विरोध प्रदर्शन किया गया। इस दौरान देश भर में यह जो विरोध प्रदर्शन है वो किया गया, जिसमें मुख्यतः महाराष्ट्र कोल्हापुर में ये विरोध प्रदर्शन किया गया। उसके बाद तेलंगाना के ईपीएस 95 पेंशन धारकों द्वारा भी ये जो विरोध प्रदर्शन है वो किया गया है, जिसमें बहुत सारे ईपीएस 95 पेंशन धारकों द्वारा भाग लिया गया और अपनी जो ईपीएस 95 न्यूनतम पेंशन है तो उसे जो है वो बढ़ाने की मांग 7500 रुपए किए गए हैं। सरकार द्वारा ईपीएस 95 पेंशन धारकों की न्यूनतम पेंशन बढ़ोतरी को जल्द से जल्द बढ़ाने की मांग जो है वो सभी ईपीएस 95 पेंशन धारकों की ओर से लगातार किए जा रही है। ऐसे में यहाँ पर ईपीएस 95 पेंशन धारकों की पेंशन बढ़ोतरी सरकार को जल्द से जल्द किए जानी चाहिए, ऐसा यहाँ पर हम सभी को लगता है। साथ ही कुछ खबरें निकल कर आई थी कि दिवाली में ईपीएस 95 पेंशन धारकों को पेंशन बढ़ोतरी का तोहफा मिल सकता है, पर ईपीएस 95 पेंशन धारकों की ये जो पेंशन बढ़ोतरी है तो वो दिवाली में भी नहीं हुई और इसी को देखते हुए यहाँ पर 16 नवंबर 2020 भी आ गया और एम्प्लॉय पेंशन स्कीम 1995 को 25 साल पूरा हो गए। 25 साल पूरा होने के बाद देश भर के ईपीएस 95 पेंशन धारकों को सम्मानजनक पेंशन नहीं मिलने की वजह से देश भर के ईपीएस 95 पेंशन धारकों द्वारा विरोध प्रदर्शन किया गया है, जिसमें ईपीएस 95 राष्ट्रीय संघर्ष समिति द्वारा ईपीएस 95 पेंशन धारकों द्वारा देश भर के जो ईपीएस 95 पेंशन धारक है तो उनकी तरफ से ये जो विरोध प्रदर्शन है वो किया गया है। इस विरोध प्रदर्शन में ईपीएस 95 पेंशन धारकों द्वारा अपनी उपस्थिति जो है वो दर्शाई गई है। साथ में ईपीएस 95 राष्ट्रीय संघर्ष समिति की जो डिमांड्स है कि ईपीएस 95 पेंशन धारकों की जो मांगे हैं, जिनमें मुख्यतः ईपीएस 95 पेंशन धारकों की पेंशन को 7500 रुपए किए जाए और इस पेंशन को महंगाई भत्ते के साथ भी जोड़ा जाए। साथ में ईपीएस 95 पेंशन धारकों को और उनके पति या फिर पत्नी को फ्री में चिकित्सा सुविधाएं भी दिया जाए। उसके बाद माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा हायर पेंशन का जो आदेश दिया गया था तो उस आदेश को लागू करके सभी ईपीएस 95 पेंशन धारकों को उच्चतम पेंशन का भुगतान भी किया जाए। इन सभी मुख्य मांगों को लेकर ईपीएस 95 राष्ट्रीय संघर्ष समिति द्वारा देश भर के 65 लाख ईपीएस 95 पेंशन धारकों के लिए प्रयास किए जा रहे हैं, पर अभी तक सरकार द्वारा इनकी मांगे जो है पूरी नहीं हो पा रही है। सभी को लगता है कि जल्द से जल्द मांगे जो है वो पूरी हो जाए ताकि ईपीएस 95 पेंशन स्कीम के तहत ये जो मिल रही पेंशन है तो उसमें जो है वो बढ़ोतरी हो जाए और सभी ईपीएस 95 पेंशन धारक जिनको अभी नाम मात्र पेंशन मिल रही है उनको एक सम्मानजनक पेंशन मिल सके। जी हाँ, यहाँ पर ईपीएस 95 पेंशन धारकों द्वारा पेंशन बढ़ोतरी के लिए ये जो विरोध प्रदर्शन है वो कलेक्टर ऑफिस के सामने, उसके बाद ईपीएफओ कार्यालय के सामने देश भर के ईपीएस 95 पेंशन धारकों द्वारा किया गया है। 16 नवंबर 2020 को दिवाली के बाद ईपीएस 95 पेंशन धारकों को कोई राहत नहीं मिली। ऐसे में ईपीएस 95 पेंशन धारकों द्वारा ये जो बड़ा कदम है वो उठाया गया है। ईपीएस 95 राष्ट्रीय संघर्ष समिति की भी ओर से ईपीएस 95 पेंशन धारकों की पेंशन बढ़ोतरी के लिए आगे आने वाले समय में जो बैठकों का आयोजन किए जाने वाला है तो इसके संदर्भ में जानकारी दे दी गई है। 16 नवंबर 2020 को ये जो विरोध प्रदर्शन देश भर के ईपीएस 95 पेंशन धारकों द्वारा अपनी पेंशन में बढ़ोतरी के लिए किया गया है तो उसी के संदर्भ में ये जो अपडेट था तो उसके बारे में अभी हमने इस वीडियो में जानकारी ली। वीडियो में दी गई जानकारी आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा ईपीएस 95 पेंशन धारकों के साथ शेयर कीजिए ताकि इसके बारे में सभी ईपीएस 95 पेंशन धारकों को पता चल सके। और ईपीएस 95 पेंशन धारकों से जुड़े हुए ये जो अपडेट है तो इन्हें जानने के लिए अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो के नीचे जो रेड कलर का बटन है उसे प्रेस करके आप चैनल को अब भी सब्सक्राइब करके रख लीजिए ताकि भविष्य में आपसे संबंधित जो भी अपडेट आए तो उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके।
కంపెనీలన్నీ మీరు ఎన్ని కంపెనీలు వేస్తారు? ఇంతకుముందు ఎక్స్పర్ట్ కంపెనీ వేశారు ఇమ్మంది, హోషియారీ కంపెనీ ఇమ్మంది 3000 ఇమ్మంది, మరి ఐఎంప్లాయిడ్ మానిటరింగ్ కంపెనీ వేశారు మరి 2000 ఇమ్మంది. ఏది ఇంతవరకు ఇంప్లిమెంట్ చేయలే మీరు. సెంట్రల్ బోర్డ్ ఆఫ్ ట్రస్టీ కూడా నిర్ణయం చేసి ఇమ్మని చెప్పింది 3000 ఇస్తారా? మరి ఈ కంపెనీ వల్ల ప్రయోజనం ఏంటి? మీరు వేసినా ఇస్తారా ఎవరా? ఏమో తెలియదండి. గవర్నమెంట్ ఇది నాట్ ఇంట్రెస్ట్ డీల్ అన్నాడు. గవర్నమెంట్కి ఇంట్రెస్ట్ లేదండి, మీకు ఇవ్వడానికి ఇంట్రెస్ట్ లేదు, అందుకని మేము కోర్టులో వేసాము. ఇది హైయర్ ఆప్షన్ మీద కోర్టులో ఎందుకు వేశారు అని అడిగారు, రివ్యూ తీసుకున్నాం. సుప్రీంకోర్టు కూడా రివ్యూ అంటే అది 6500 ఫైనల్ వాళ్ళకి మాత్రమే ఆ ఓటు వాళ్ళకి వర్తిస్తుంది, దయచేసి గమనించండి. అది ఎందుకు వేశారు అని అంటే గవర్నమెంట్ చెప్పిందండి మేమేం చేస్తాం అట్లా ఉన్న మన పని కూడా. అందుకే ఎక్కువ మందిని తెలవకుండా తక్కువ మందితో ఈరోజు విద్రోహ దినము అనేది పాటిద్దామని నిర్ణయించాము. నేను తెలిసిన వెంటనే నేను ఫోన్ చేశాను, చాలామంది ఫోన్ చేసిన వెంటనే వచ్చినందుకు మీ అందరికీ ధన్యవాదాలు. ఈ సభకి సౌదీ గారు అధ్యక్షులు ఇక్కడ 1955 ఇదే నవంబర్ 16 స్టార్ట్ చేశారు. అక్కడ అప్రోచ్ చేశారు మా వాళ్ళు చాలామంది. ఇక్కడ అప్రోచ్ చేస్తే వెయ్యి రూపాయలు మాత్రం చేశారు. అయితే కరీం గారి పార్లమెంట్ కంపెనీ మీటింగ్ అయింది కంపెనీ, అందులో 5 సంవత్సరాలు పిఎఫ్ అమౌంట్ లెక్క చెప్పని అడిగాడు పార్లమెంట్ కమిషనర్. క్రెడిట్ అయిపోయి మా దగ్గర లేవన్నారు సార్. క్రెడిట్ ఎలా అవుతుంది? 5 సంవత్సరాలు రైతుల అమౌంట్ ఎంత మీరు కలెక్ట్ చేశారు, అది మరి లెక్క చెప్పలేదు. క్రెడిట్ చెప్పారు. దాని యాడ్ చేస్తుంది జర్మన్ మీటింగ్ చెప్పారు. మన కరీం గారు మాత్రం నుంచి పార్లమెంట్లో బాగా రైట్ చేయబట్టి పార్లమెంటరీ కమిటీ చేశారు. అయితే మన పెన్షన్ అయితే డిమాండ్ అయితే 9,000 యూనిట్లు ఇవ్వాలని, టీవీ ఇవ్వాలని, టీవీ గురించి మాత్రం మన ప్రకాష్ జావడేకర్ మాట్లాడాడు. టీపీఎస్ 98% 4% ఇస్తున్నాము జనవరి నుంచి. కృష్ణతో తొమ్మిది కూడా 3,000 ఇవ్వలేదు, త్వరలో ఇస్తామని అన్నాడు. 5 కూడా వెయిట్ కూడా అన్నాడు. ఇప్పుడు మన చెన్నకేశ్వర గారు మాట్లాడుతున్నారు. చెన్నకేశ్వర టీవీ చెప్తాను. చెన్నకేశ్వర లేదా చెన్నకేశ్వరు నేను అందుకనే ఇలా अगर आप शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको एक ट्रेडिंग अकाउंट की जरूरत पड़ती है। ट्रेडिंग अकाउंट ओपन करने के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने आपके लिए एक लिंक दे के रखा है। उस लिंक पर क्लिक करके अगर आप ट्रेडिंग अकाउंट ओपन करते हैं तो उस ट्रेडिंग अकाउंट ओपनिंग के लिए आपको कोई भी चार्जेस देने की जरूरत नहीं है, साथ में कोई भी एनुअल फी देने की जरूरत नहीं है। और जब भी आप इक्विटी में शेयर खरीदेंगे या फिर बेचेंगे तो उसके ऊपर आपको कोई भी ब्रोकरेज देने की जरूरत नहीं है। अगर मान लीजिए आपने 100 रुपए का कोई शेयर खरीदा और उसे 150 रुपए में बेच दिया तो जो 50 रुपए का फायदा होगा तो वो सीधे आपकी जेब में जाएगा। इसके ऊपर जो है वो आपको कोई भी ब्रोकरेज चार्जेस देने की जरूरत नहीं है, कोई भी यहाँ पर आपको चार्जेस नहीं है। तो इसके लिए अगर आप अकाउंट ओपन करना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने एक लिंक दिया हुआ है, तो उस लिंक पर क्लिक करके आप घर बैठे ऑनलाइन एक डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हैं। तो चलिए अभी वीडियो में आगे बढ़ते हैं। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको कोई सवाल है या फिर कोई कमेंट है तो आप इस वीडियो के नीचे जो कमेंट बॉक्स है वहाँ पे कर सकते हैं। और साथ में दोस्तों अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार विजिट करें तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जो उसके बाद बेल का आइकॉन आएगा उसे भी आप प्रेस कर दीजिए ताकि मेरे जो आने वाले वीडियोज़ है वो सबसे पहले आपको देखने को मिल सके।